Ninth, matter in our surrounding. Now, in a previous video, we learned about what is matter and their characteristic and state of matter in details. But in this video, we recall these topics in short. What is matter? Anything that occupy space is called a matter. Means कोई भी सब्सटेंस है जिसके पास मास होता है और ऑक्यूपाई स्पेस करता है उसे मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारा बताया था, जैसे टेबल, चेयर एक्सेट्रा बहुत सारे हो जाते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, मेड अप ऑफ अ टीनी पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल से भी मैटर बनता है। इसके बीच में स्पेस होते हैं, ठीक, और ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और इनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, पार्टिकल के बीच में लगता है। स्टेप ऑफ मैटर बेसिकली जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, बट इसमें हम 3 टाइप्स के पढ़ेंगे, और सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। सॉलिड के बारे में देखते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं बहुत फिक्स होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं बहुत पास होते हैं, और इसके फिक्स मास होता है, वॉल्यूम एंड शेप। इसके जो पार्टिकल जो होते हैं, क्योंकि कोई भी सॉलिड को अगर ले लेते हैं तो पार्टिकल उसके पास होते हैं, इसलिए उसके फिक्स मास हो गया, वॉल्यूम भी और शेप भी उसके फिक्स रहेंगे। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इसके बहुत ही कम रहता है, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसे दबा नहीं सकते हैं। इसकी हाई डेंसिटी होती है बट डू नॉट डिफ्यूज, इसे डिफ्यूज नहीं कर सकते। इसके कॉन्स्टिट्यूट इनके पार्टिकल जो होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है, इनकी पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम होती है, इसलिए इसकी पैकिंग जो होती है एकदम क्लोज होती है। इसी तरह लिक्विड की बात करें हम, तो लिक्विड में क्या होता है कि जो इसकी जो शेप होती है वो नॉट अ फिक्स होता है, क्योंकि अगर किसी भी लिक्विड को लेंगे तो एक कंटेनर में लेंगे। चले हमें 1 गिलास पानी लिया, तो ग्लास में अगर पानी लेते हैं, अगर उसी पानी को बाल्टी में डाल दिया तो उसका शेप अलग हो जाएगा, तो उसका फिक्स शेप नहीं होगा। लेकिन वॉल्यूम, हम 1 गिलास पानी लेते हैं तो बाल्टी में जाके 1 गिलास ही रहेगा, तो वॉल्यूम और मास भी सेम रहेगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लार्ज, मतलब एज कम्पेयर टू सॉलिड, जो सॉलिड से कंपेरिजन के मॉलिक्यूल्स होंगे थोड़ा दूर होंगे, और ये ऑलमोस्ट जो होते हैं ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल होंगे, थोड़ा ज़्यादा कंप्रेसिबल होंगे। इसकी डेंसिटी लो होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत वीक होता है। देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके पार्टिकल दूर होते हैं इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है एज ए कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल पास होते हैं इसलिए इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और इसके जो पार्टिकल जो होता है क्लोज पैकिंग लेस होता है, मतलब इसकी क्लोज पैकिंग नहीं होती है, थोड़ी ये पार्टिकल दूर होते हैं। गैस की बात करते हैं तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर होते हैं, इसलिए उसके नॉट अ फिक्स शेप और नॉट अ फिक्स वॉल्यूम। और सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्ज, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा रहता है, और इसे हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसे कितना भी हम दबा सकते हैं। डेंसिटी बहुत लीस्ट होती है, और ये डिफ्यूज होता है, मतलब इधर रेंडमली इधर उधर आके किसी के साथ मिल सकता है। इंटरमोलिकुलर, इसके क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही वीक रहता है, और ये जो पार्टिकल्स होता है इधर उधर बेसिकली मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, डिफ्यूजन। The process of mixing 2 different type of particles is called diffusion. डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग पार्टिकल, 2 टाइप्स के पार्टिकल को जब हम मिक्स करते हैं उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जब हम हीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, बिकम फास्ट ऑन हीटिंग, क्योंकि जब डिफ्यूजन होगा, इसका देखो यहाँ पे बिफोर डिफ्यूजन 2 पार्टिकल है यहाँ पे, एक ब्लैक और यहाँ के एक रेड कलर का यहाँ पे। तो बिफोर डिफ्यूजन कुछ ऐसे पार्टिकल थे हमारे ये, और आफ्टर डिफ्यूजन क्या हुआ, ये दोनों का दोनों कंबाइन हो गए, मिल गए आपस में। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो उस खाने को जब हीट करते हैं, ठीक है, एक बर्नर से उसे हम हीट करते हैं तो उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं, एयर्स के वेपर्स के रूप में पार्टिकल्स निकलते हैं। अब वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ जाके कंबाइन हो जाते हैं। अब दोनों मिक्स हो गए, तो जब ऐसा होता है तो हमें स्मेल बहुत दूर तक आती है, क्योंकि तभी तो हमें स्मेल आती है। वरना सपोज करो एक ठंडा खाना है, एक गर्म कर रहे हैं खाने को, ठंडे खानों का स्मेल नहीं आता,
लेकिन जब उसे गर्म करेंगे तो गर्म खाने का उसमें से पार्टिकल निकलेंगे, और पार्टिकल निकलने के बाद जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उस पार्टिकल के साथ कंबाइन करेंगे, और वो कॉम्बिनेशन के कारण वो हमें हमारे पास आता है। ठीक है, और फिर हम उसे स्मेल करते हैं, स्मेल बहुत दूर तक जाता है। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे स्टेट ऑफ मैटर को हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिया ऑलरेडी। इससे हमें पता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर जो हमारा होता है सॉलिड लिक्विड गैस, इसे पर्टिकुलरली हमने फर्दरली दो पार्ट में डिवाइड किया, बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर और बाय द चेंजिंग ऑफ प्रेशर। हम देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस को टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे चेंज करेंगे, और नेक्स्ट में देखेंगे कि बाय चेंजिंग हाउ टू चेंज द सॉलिड लिक्विड गैस एट द बेसिस ऑफ प्रेशर। अब एक बार हम टेम्परेचर के बेस पे देखेंगे और एक बार हम प्रेशर के बेस पे देखेंगे। तो अब अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं पहले, तो टेम्परेचर में क्या होता है, हमारे पास पता है कि सॉलिड है। ठीक है, जब सॉलिड को अब हम हीट करेंगे क्या होगा, जब सॉलिड को हम हीट करते हैं, उसे हीट दिया, टेम्परेचर हमने राइज किया। ठीक है, जब हम टेम्परेचर राइज किए तो इसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग किया, या कभी कभी हीट भी बोलते हैं, कभी कभी हम क्या बोलते हैं, इसे फ्यूजन भी बोलते हैं, और हम इसे मेल्टिंग भी बोलते हैं। फ्यूजिंग भी बोलते हैं और इसे मेल्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हमने क्या किया, हीट किया, फ्यूजन किया या मेल्टिंग किया, इसे हमने लिक्विड में चेंज कर दिया। अब लिक्विड को फर्दर हमने क्या किया, जब लिक्विड में चेंज हो गया, प्रॉपर अमाउंट में हमने हीट दिया, ये लिक्विड में चेंज हुआ। अब फर्दर हमने लिक्विड में चेंज कर दिया, अब लिक्विड को फिर हमने क्या किया, हीट दिया। अब हीट दिया हमने, तो ये गैस में चेंज हो गया, गैस में चेंज कर दिया। तो जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब लिक्विड से गैस में बनता है, इसे बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, और जब सॉलिड से लिक्विड में बनता है तो फ्यूजन बोलते हैं या मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब तो टेम्परेचर के बेस पे हमने चेंज कर दिया, अब क्या करेंगे, टेम्परेचर के बेस पे ही हमने क्या करा, अब यहाँ पे हमारे हीट, हमारा क्या करेंगे, ये ज़्यादा हीट देने के बाद ये गैस यहाँ से निकल रही है, अब इस हीट को हम क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जब गैस निकलती है, गैस को हम ठंडा करेंगे, तो गैस को हमने क्या कर लिया, इसमें से टेक हीट ले लिया, हीट को हमने टेक हीट हमने उससे ले लिया। ठीक है, जैसे हमने हीट उसे लिया, और हीट लेने के से क्या बन गया, हमें लिक्विड में दोबारा चेंज हो गया। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब दोबारा से, अब क्या करेंगे, लिक्विड है, लिक्विड के पास हीट है, अब उस हीट को हम दोबारा से वापस ले लेंगे, और इस हीट उसे हम किस में चेंज करेंगे, सॉलिड में। अब ये सॉलिड में चेंज हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। अब ये हो गया इतना। अब इसके बाद एक प्रोसेस और आता है, जिसमें हम कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोसेस जो हमारा आता है, हमने सॉलिड से लिक्विड चेंज किया, लिक्विड से गैस चेंज किया, टेम्परेचर के बेस पे टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब कोई केस ऐसा होता है कि जब सॉलिड टू डायरेक्ट हम गैस में चेंज करते हैं, जब सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सॉलिड है, कोई सॉलिड है, जैसे हम कैम्फर की बात करेंगे एग्जांपल में, कैम्फर। ठीक है, कैम्फर मतलब कपूर की बात कर रहे हैं। तो कपूर क्या होता है कि जब कपूर को हम जलाते हैं, पहले वो सॉलिड स्टेट में रहता है, जब उसे हम जलाते हैं तो डायरेक्टली वो विदाउट गोइंग इन अ लिक्विड स्टेट इट कंप्लीटली चेंज इन अ गैस स्टेट, वो डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट में ना जाने के बावजूद वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन।
इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अब एक कपूर हो गया एग्जाम्पल, और एक जो हमारे नैपथिन की गोलियां होती हैं जो हम कपड़ों में डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम कपड़ों में उसे रखते हैं तो कपड़ों में दोबारा से मिलती नहीं है, अपने आप गैस में वो चेंज हो जाती हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो सॉलिड की बात करते हैं, पहले हम सबकी बात कर लेंगे इसमें। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे, हमारे पास सपोज करो ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल है यहाँ पे, और सॉलिड में हमें पता है कि जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, और ये टाइटली पैक्ड होते हैं, और क्या क्या होता है, एक टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच में स्पेस कम होता है, और हाई कंप्रेसिबिलिटी होते हैं। अब देखो ये सॉलिड हो गया, तो सॉलिड की बात करते हैं। अब हमें समझ गया कि ये सॉलिड है, अब इसमें हमने क्या किया, इसे हीट दिया। जब जैसे ही हीट देंगे इसकी एनर्जी हम बढ़ाएंगे, जब एनर्जी बढ़ाएंगे तो जब एनर्जी इसका बढ़ेगा, जैसे हमने हीट किया, इसे हीट करेंगे, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज इन हीट को बढ़ाते रहेंगे, इसके पार्टिकल को एनर्जी गेन करेगा, हीट होगा, ये पार्टिकल है यहाँ पे, जैसे इसमें हीट किया हमने और ये पार्टिकल जो है इसके पास एनर्जी आई और ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया।